नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में आज गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सैकड़ों लोग एक साथ सुनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य आयोजन लालगंज तहसील के सराय संग्राम सिंह टोल प्लाजा पर आज सुबह 11 बजे होगा। इसमें प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 41 किलोमीटर से अधिक लंबाई में हुआ है। ये लगभग 55 गांवों से होकर गुजरता है। यह एक्सप्रेसवे न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को औद्योगिक और धार्मिक गलियारे के रूप में विकसित किया गया है। इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर हमला किया गया। खेत की घेराबंदी के लिए पिलर लगवा रहे युवक को विपक्षियों ने लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अर्जुनपुर निवासी राजेश कुमार सरोज बुधवार को अपने खेत की घेराबंदी के लिए पिलर लगवा रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि जब राजेश ने इसका विरोध किया तो उन सभी ने मिलकर लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राजेश कुमार सरोज को गंभीर चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। घटना के बाद घायल राजेश कुमार सरोज ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचकर विपक्षियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर विपक्षी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और इसी कारण उन पर हमला किया गया। प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक घटना सामने आई है। बुधवार रात सैफाबाद पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर दूर एक सरकारी शराब की दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला। उन्होंने दुकान बंद होने के बाद सेल्समैन आशीष सिंह को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना रात करीब 10:15 की है, जब दुकान बंद हो चुकी थी। बदमाशों ने सेल्समैन आशीष सिंह पर दुकान खोलने का दबाव बनाया। उन्होंने आशीष सिंह को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, यादव सेल्समैन की तरह तुम्हें भी खत्म कर देंगे। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। ये फुटेज इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के कारण भय का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस चौकी इतनी नजदीक होने के बावजूद बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। प्रतापगढ़ में तेज आंधी तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। यातायात कार्यालय में तैनात एक आरक्षी की गाड़ी पर जामुन का पेड़ गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना पुलिस लाइन आवास के सामने हुई। बुधवार को अचानक आए तेज तूफान और हवाओं के कारण जामुन के पेड़ की एक भारी डाल टूटकर सीधे खड़ी गाड़ी पर आ गिरी। इससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तूफान की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे आसपास के कई पेड़ हिलने लगे थे। इसी दौरान जामुन का पेड़ टूटकर गिरा और नीचे खड़ी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। गाड़ी का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह दब गया, जिससे वह पूरी तरह बेकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रभारी यातायात मनोज कुमार यादव ने बताया कि जामुन का पूरा पेड़ गाड़ी पर गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड की ग्राम सभा राजापुर में ग्राम प्रधान भैया राम सरोज पर सरकारी चारागाह और जीएस भूमि पर अवैध कब्जा कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधान अपने कार्यकाल में मनमाने ढंग से सरकारी जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। उन पर आरोप है कि वे पैसे लेकर दूसरे गांवों के लोगों को भी यहां बसा रहे हैं और निर्माण कार्य करवा रहे हैं। शिकायतकर्ता रत्नाकर सिंह ने बताया कि शुरुआत में प्रधान ने गुपचुप तरीके से सरकारी भूमि पर सुअर बाड़ा बनाया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो इसे कूड़ा घर के लिए निर्माणाधीन कमरा बताया गया।
हालांकि बाद में वहां सुअर पालन शुरू हो गया। अब आरोप है कि उसी भूमि पर अन्य लोगों को भी अवैध रूप से जगह देकर पैसे के बदले कमरे बनवाए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मनोहर सरोज और फूलचंद सरोज समेत अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी इस मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की जाती है तो निर्माण कार्य और तेजी से आगे बढ़ा दिया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार लेखपाल लक्ष्मीकांत के मौके पर पहुंचने से पहले ही दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। जांच के दौरान केवल औपचारिक कार्रवाई करके काम रुकवा दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर से निर्माण शुरू हो जाता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बुधवार को अपने आवास बेंती कोठी पर जनता दरबार लगाया। इसमें दूर दराज के गांवों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। जनता दरबार में सुबह से ही फरियादियों और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, पुलिस, राजस्व और अन्य जन समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। राजा भैया ने एक कर सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण उनकी प्राथमिकता है। कई लोग व्यक्तिगत समस्याओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर भी पहुंचे। राजा भैया ने संबंधित मामलों में अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। फरियादियों ने अपनी समस्याओं पर सुनवाई से संतोष व्यक्त किया। सांगीपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घुसरनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे एक परिवार पर हमला किया गया। ये घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हुई, जिसमें रोहाड़ा लालगंज निवासी आदर्श सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को लात, घूंसों और लोहे की रॉड से पीटा गया। आदर्श सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जब वो अपने परिवार के साथ दर्शन पूजन कर रहे थे, तभी दुल्लापुर गांव निवासी संजय, धूपराज पुत्र राम कुमार, नीलम पत्नी संजय, किशन पुत्र शीतला प्रसाद, ममता पत्नी नंदलाल और राम कुमार वहां पहुंचे। इन लोगों ने आदर्श सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। हमले के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे आदर्श सिंह के चाचा लाल बहादुर सिंह, चाची नीलम सिंह और बहन लाली सिंह को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की। इस घटना से धार्मिक स्थल पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ में एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय राजमिस्त्री की मौत हुई। यह घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामनगर बाजार के पास बुधवार देर शाम हुई, जब एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान रायबरेली जिले के माधोपुर सुल्तानपुर गांव निवासी राजाराम प्रजापति के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ कुंडा तहसील के कंदई गांव में एक रिश्तेदारी में आयोजित बधाई कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 8 बजे रामनगर बाजार के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर को चालक ने अचानक पीछे किया। इसी दौरान राजाराम की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में राजाराम प्रजापति को सीने और सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी पत्नी अनीता देवी इस दुर्घटना में बाल बाल बच गईं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल राजाराम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कालाकांकर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंडा के तिवारीपुर स्थित माधुरी इंटरमीडिएट कॉलेज में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एक समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों को साइकिल, मेडल और अंक पत्र प्रदान किए गए। हाई स्कूल परीक्षा में शशांक पटेल ने 94.16% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिमांशु पटेल और अंशिमा प्रजापति ने 9090% अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट परीक्षा में दीपिका पटेल ने 85.6%, तनु केसरवानी ने 84.4% और कनिष्क सोनकर ने 80% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय रेल के अपर महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त अशोक कुमार थे। उन्होंने मेधावी छात्रों को साइकिल, मेडल और अंक पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर देश और समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रबंधक राम भवन तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता ही विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे अपनी प्रतिभा बड़े मंच पर साबित कर सकें। प्रतापगढ़ में एक हिस्ट्री शीटर ने गोलीकांड के पीड़ित की दोबारा पिटाई की है। आरोपी ने पीड़ित से 10 लाख रुपए मांगे और जान से मारने की धमकी दी। उसने पीड़ित की जेब से 7,000 रुपए भी छीन लिए। इस मामले में अंतु थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये घटना नगर कोतवाली के बिहारगंज बाजार में पिछले साल हुई गोलीबारी से जुड़ी है।
तब बोलेरो सवार हमलावरों ने चचे भाई अमित जायसवाल और मुकेश को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में अंतु के ककराहा निवासी हिस्ट्री शीटर मसन अली समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। पीड़ित अमित जायसवाल सोमवार को गढ़वारा बाजार से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि सीतापुर के पास मसन अली और एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अमित को गाली दी और धमकी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में जो खर्च हुआ है उसे ब्याज सहित चुकाना होगा। 10 दिन के भीतर 10 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान उनसे 7,000 रुपए भी छीन लिए गए। पीड़ित अमित जायसवाल की शिकायत पर मसन अली और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने और रुपए छीनने का मामला दर्ज किया गया है। ARTO चौकी इंचार्ज रामनरेश यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली है।